भाई, मैं राजा जनक की पुत्री, महामंडल की बहन और दशरथ पुत्र राजा रामचंद्र की पत्नी हूँ। मुझे लंकापति रावण हर कर ले गया था। रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध करके मुझे वापस अयोध्या लाकर अपने महल में रखा। अयोध्या के कुछ प्रजाजनों को यह योग्य नहीं लगा, इसलिए मेरा अपवाद करके उन्होंने रामचंद्र जी से शिकायत की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने प्रजा में मर्यादा बनी रहे इसलिए मेरा त्याग किया है और इसे गहन वन में मुझे अकेला छोड़ दिया है। यही मेरी कथा है। इसलिए हे भाई, मेरी रक्षा कीजिए। अरे, तुम तो मेरी बहन हो और धर्मात्मा हो। तुम मिथ्या दृष्टियों की तरह आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को तजो। इस जीव ने मिथ्यात्व के कारण चारों गतियों में इससे भी अधिक दुख भोगे हैं। इसलिए तुम त्वरा से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़कर जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लग जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ पुंडरीक नगरी ले जा रहा हूँ। वहाँ तुम मेरे महल में निश्चिंत होकर रहना और अपनी धर्म आराधना करना। हे भैया, आपको देखकर लगता है कि अब मेरे पाप का उदय कुछ कम हो रहा है, इसलिए मुझे इस घने जंगल में भी आपकी शरण मिल गई। मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। रहे हैं। वहां उन्होंने लवण और अंकुश नाम के दो तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी पुत्रों को जन्म दिया। वे पुत्र वज्रजंग राजा के सानिध्य में बड़े होने लगे। सीता जी वीतरागी देवशास्त्र गुरु और पवित्र सम्यक दर्शन की आराधना में लग गए। कुछ समय बाद लवण और अंकुश दो पुत्र जब बड़े हो गए, तब उनको अपने पिता के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई और ऐसे में नारद जी ने उनके बारे में सभी बातें बता दी। वे अपने पिता के इस घिनौने कार्य से बहुत क्रोधित हुए, अपने पिता से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। यह बात जब सीता जी को मालूम हुई, तब वह अत्यंत घबरा गई और अपने पुत्रों को ऐसा करने से रोका। कुछ ही समय के बाद लवण और अंकुश ने रामचंद्र और लक्ष्मण जी से युद्ध किया और बलभद्र एवं नारायण को करारी हार का सामना करना पड़ा। तब नारद जी ने ये सीता जी के पुत्र हैं ऐसा बतला दिया। अयोध्या में लक्ष्मण जी, भामंडल एवं हनुमान जी सबको यह बात मालूम हो गई। सभी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी को अयोध्या वापस लाने की विनती की, लेकिन रामचंद्र जी का मन मान नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने सीता जी को बुलाकर यह कठोर निर्णय लिया। आप सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। सीता को अपनी पवित्रता सबके सामने सिद्ध करनी होगी, तभी मैं उसको स्वीकार करूंगा। हे भैया, आप क्या कह रहे हैं? आपको क्या अभी भी सीता जी की पवित्रता पर शंका है? इसके लिए क्या किया जाए? पिता को अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। वह अगर उसमें सफल होती है, तभी वह मेरे महल में आ सकती है। हे स्वामी, आप इतने कठोर मत बनिए। सीता जी पर आप करुणा कीजिए, हम पर दया कीजिए और ऐसा कठोर कार्य मत कीजिए। रावण ने सीता को गलत तरीके से देखा तो उसमें सीता जी का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। वह तब भी लंका में आपके नाम की माला जप रही थी। अतः अग्नि परीक्षा का निर्णय वापस लीजिए। तुम सीता की स्नेह के वश ये बात कर रहे हो, लेकिन मैं एक राजा हूँ। मैं प्रजा की मर्यादा का पालन करना चाहता हूँ। मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरे कारण प्रजा में कोई गलत दृष्टांत बैठे। इसलिए मैं अग्नि परीक्षा अवश्य करूँगा। हे स्वामी, आपका मुझसे बहुत प्यार है। आप मेरी यह बात मान लीजिए।
ऐसी कठोर परीक्षा मत लीजिए। हनुमान, मेरा आपसे पूरा स्नेह है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। परीक्षा तो अवश्य होगी। सेवकों ने बहुत ईंधन लाकर अग्निकुंड बनाया और रामचंद्र जी ने सीता को आदेश दिया कि तुम्हें इस जलते हुए अग्निकुंड में प्रवेश करना होगा। अग्नि जल रही है। उसी वक्त सकल भूषण मुनि पर एक पूर्व भव की शत्रु विद्युत वक्र नाम की राक्षसी ने घोर उपसर्ग किया। उपसर्ग विजयी मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सभी इंद्र एवं देव उनकी वंदना के लिए निकल पड़े। तब एक मेघकेतु नाम के देव ने इंद्र से बातचीत की। हे इंद्रवर, महासती सीता पर घोर उपसर्ग आ पड़ा है। सीता महाश्राविका, शीलवंती तथा निर्मचित है। ऐसी पवित्र नारी पर ऐसा उपसर्ग मुझे ठीक नहीं लगता। मैं इस वक्त केवली भगवान के दर्शन को जा रहा हूँ। हे देव, तुम अपनी सब शक्ति का उपयोग करके सती सीता का उपसर्ग अवश्य दूर करो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। हे अग्नि, यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष के बारे में सोचा हो तो मुझे जला देना, अन्यथा एक बाल भी मत जलाना, धर्म की निंदा होगी। सीता की जय, सीता माता की जय, विक्रांत की जय, सती सीता की जय, सीता माता की जय, विक्रांत की जय।
सती सीता जी की कथा। सीता जी की कथा, सीता जी की कथा, ये सत साधना की कथा। साधना की कथा, साधना की कथा। कथा सत श्रद्धान की, ज्ञान अरु वैराग्य की। कथा सत श्रद्धान की, ज्ञान अरु वैराग्य की। ज्ञानियों के जीवन की, मुक्ति के पुरुषार्थ की। ये सती सीता जी की कथा, ये सत साधना की कथा। ये सती सीता जी की कथा, ये सत साधना की कथा।